चैप्टर है हमारा स्फीयर, तुमने पढ़ा भी है। सर्किल तो तुमने पढ़ा है, बताओ सर्किल की इक्वेशन क्या होती थी? हाँ, तो उसमें हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होता था, और अगर सेंटर ओरिजिन से अलग हो तो, हाँ, तो देखो अब यहाँ 3 डायमेंशनल है तो इसमें हम बना तो सकते नहीं है सर स्फीयर को, लेकिन इस तरह से हमने बना रहे हैं। इसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम लेंगे x1 y1 z1। अगर x1 y1 और z1, तो इस स्फीयर की इक्वेशन जो है वो निकलती है हमारी x माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस जेड वन होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। बिल्कुल सेम उसी की तरीके से है। ये 3 डायमेंशनल में है, तो ये रेडियस है हमारी आर, और ये सेंटर x1 y1 z1, तो ये स्फीयर की इक्वेशन है। और इफ द सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पर है तो ये हमारा निकलता है एक्स स्क्वेयर, x1 को 0 लिख देंगे, y1 को 0 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। फिर स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। अच्छा, अगर सेंटर को हम यू वी डब्ल्यू लिखें, देखो हम यहाँ पर अब यू वी डब्ल्यू भी लिखेंगे, ये तो मैंने जनरल वैसे लिख के दिखाया तुम्हें, लेकिन अगर ये वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है स्फीयर की वो ये है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, ये होल स्क्वायर खोल के इसके लिखे गए हैं, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां से इससे भी हमें सेंटर निकालना सीखना है। सेंटर कैसे निकलता है? सेंटर होता है इसका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू। ठीक है, ये अगर मालूम हो ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, मैंने लिख रहा है 4, तो सेंटर होगा -2। ठीक है ना, तो ये इस तरह से सेंटर, और रेडियस होती है इसकी रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस डी। ठीक है, इस तरीके से ये, और डी ये है ही हमारा, ये हमारी रेडियस। ऐसे निकालने हैं हमें। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है स्फीयर की और उससे सेंटर पूछता है तो सेंटर निकालना है ये, और रेडियस निकलेगी ये। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हों, x1 y1 z1, ये तो हमने सेंटर लिया था। अगर हम ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर क्या हो और इसके एंड पॉइंट्स, मान लिया ये x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2, ये अगर एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो तब इसकी इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन जो बनती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 और प्लस z माइनस z1 इंटू जेड माइनस z2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों अगर। क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है ये, और ये हमें वैसे भी याद रखना है, आगे भी कई जगह आएगा इसका यूज, और ये हमें डायरेक्ट ही याद कर लेना है फिर कि इक्वेशन कैसे बनेगी, इसलिए समझा रहा हूं मैं इसे। तो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से तो पास हो रहा है, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से होके जा रहा है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट्स एबीसी विद द एक्सिस, और एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट्स बनाता है वो ABC। ठीक है ना, उसके जो अंतःखंड काटता है वो, भाई ये हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते थे ना, तो स्फीयर ऐसा है कि वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। अब देखो बनाया तो जा नहीं सकता, थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन में ही लेना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो ये जैसे इंटरसेप्ट यहाँ हो गए ABC, एक तो इनसे भी होके जा रहा है वो, स्फीयर इस तरह का है कि वो
ठीक है। और जो अभी कभी तुम ये सोचने लगो कि इसका जो ओरिजिन है सेंटर है, नहीं, ओरिजिन से भी होके जा रहा है, ये ओरिजिन से भी होके जा रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना फिगर, तो हो सकता है जा रहा हो, है ना। ये ओरिजिन से भी होके जा रहा है और इंटरसेप्ट बनाता है ABC। जैसे ये एक्स एक्स ले लेते हैं हम, ये वाई ले लें, ये जेड एक्सिस ले लें, तो यहां से होके जा रहा है ए इंटरसेप्ट ये है, ए इंटरसेप्ट ये है, बी ये है, सी ये है, तो इन पॉइंट से होके जा रहा है। तो जैसे हम ये वाला पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होंगे बताओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट A00। अच्छा, हमने अभी पढ़ी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है स्फीयर की, क्या पढ़ी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो स्फीयर है ये A00 और B, इस पॉइंट को क्या कह रहे थे हम, 0B0, इसको क्या कह रहे हैं 00C, और A पॉइंट को क्या कर रहे हैं A00। इस तरह से इनसे होके जा रहा है और 00 से भी होके जा रहा है, ओरिजिन से भी होके जा रहा है। तो इसका मतलब ऑल द 4 पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, चारों पॉइंट जो है वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो जब चारों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो रखते हैं, इसमें 4 हो गए ना पॉइंट, तो एक तो इंटरसेप्ट जो बना रहा है ABC ये हो गया और ओरिजिन भी हो गया साथ में। हाँ, अब देखो ओरिजिन से होके जा रहा है तो ओरिजिन रखो इसमें, 00 रखो इसमें, ठीक है ना, पुट 000 इन द इक्वेशन, रखो इसे, क्या होगा भाई 00000, तो D इक्वल टू क्या निकल के आ गया 0 आ गया। इस तरह से ये वैल्यू निकलेंगी। तो अब इक्वेशन हमारी D इक्वल टू 0, इसमें एक तो ये निकल के आ गया। फिर हम पॉइंट रखेंगे ए पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्योंकि ये स्फीयर पे तो है ही, कह रखी है इसने। D क्या होता है, D एक कांस्टेंट है बस, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना। D कांस्टेंट है, D वैसे कोई वो नहीं है। अच्छा, रखो इसमें A पॉइंट A00 रखो, तो क्या आएगा ये A² 00 प्लस 2UA, और ये 0 प्लस D, और D की वैल्यू यहाँ से 0 आ ही रही है। ठीक है। तो इस तरह से ये 0 आ गया हमारा। यहाँ से अगर देखें A से अगर डिवाइड कर दें, A से डिवाइड कर सके ना, तो क्या आ जाएगा ये A प्लस 2U इक्वल टू 0, और U की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है -1/2A। ठीक है। इसी तरह से B पॉइंट रखेंगे तो वहां क्या बनेगा ये B² प्लस 2UB इक्वल टू 0, और यहाँ V की वैल्यू, U की जगह क्या आ जाएगा V की वैल्यू आ जाएगी ये -1/2B, या 2V इक्वल टू -B, जैसे भी चाहो, और C² प्लस 2WC इक्वल टू 0, और यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी -1/2C। ठीक है। और अब जो है ये सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। ठीक है। अब इसमें रखो तो क्या बनेगी, देखो इक्वेशन ये x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u की वैल्यू क्या है माइनस है, तो -ax -by -cz, और d की वैल्यू 0 है। ये हमारा वो स्फीयर निकल के आया है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इंटरसेप्ट्स ABC ऑन द 3 एक्सिस। ठीक है, याद रखना है ये स्फीयर, डायरेक्ट भी हम यूज करेंगे इसका, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है। हाँ बताओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है, और इसमें इस क्वेश्चन का यूज भी करेंगे हम, जो भी हमने करा था। क्या करा है क्वेश्चन में, ये ए स्फीयर ऑफ रेडियस k, एक स्फीयर जो है जिसकी रेडियस k है, पासिस थ्रू द ओरिजिन से पास होता है, एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC, और एक्सिस को ABC पर मीट करता है। देखो ABC ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन यहाँ है, इससे भी पास हो रहा है स्फीयर, तो ओरिजिन से पास होता है, मीट्स द एक्सिस इन ABC, और हमें शो करना है, सो दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC
इस ट्रायंगल, देखो ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, अब देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, तो इसका जो सेंट्रोइड है ऑफ द ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन द स्फीयर, इसका फिर अलग से हमें लोकस निकालना है, इसके सेंट्रोइड का, जो सेंट्रोइड है एबीसी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड बना है। तो हाँ, अभी तो देखो ये स्फीयर पास जो हो रहा है, ये स्फीयर पास हो रहा है एबीसी और ओरिजिन से, ठीक है ना, 4 पॉइंट है, तो इनसे हम निकालते हैं इक्वेशन स्फीयर की, ये निकल के आती है, अभी हम निकाल ली भी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऐसे लिखेंगे इसे, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू एबीसी एंड ओरिजिन, पासिंग थ्रू ABC एंड ओरिजिन, ओरिजिन से जो और इनसे पास होती है, वो इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी स्फीयर की इक्वेशन है। अब ये इसमें कहता है कि ये जैसे ABC पॉइंट पर मिला था, तो जो ये ट्रायंगल बना है हमारा, और इसने एक चीज और भी बताई है कि इसकी रेडियस k है, जिसमें 4k स्क्वायर आ रहा ना, ये इसकी रेडियस k है, इस स्फीयर की रेडियस k है। तो हम रेडियस कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था, फॉर्मूला याद है नहीं? हाँ, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे ये क्या है, a/2 b/2 c/2 है, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। तो स्फीयर की इक्वेशन उसी से हम लिखेंगे, क्या बनेगा ये, द अंडर रूट ऑफ a/2 स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, और प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हुआ, और प्लस सी स्क्वायर बाई 4 हुआ, और ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है ना। इसने दे रखा है इसकी रेडियस के है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अच्छा, ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, और इस ट्रायंगल के एंड पॉइंट्स भी हैं, वर्टिसेस भी हैं इसके ये, और इसका जो सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे बताओ जरा। अगर इसका सेंट्रोइड हम मान लेते हैं कि वो अगर अल्फा बीटा गामा है या x1 y1 z1 है इस तरह से, तो लेट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, हम उसे मान लेते हैं b, क्या मान ले, x1 y1 z1 ही मान लिए हमने, चलो ठीक है, ये है। तो हम कैसे निकालते थे x1, भाई a प्लस 0 ठीक है, तो ये आ गया a/3। इस तरह से y1 निकालेंगे तो क्या आएगा, b/3, और इस तरह से z1 निकालेंगे तो क्या आएगा, c/3। और यहां से अगर ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें ए बी सी में रिलेशन मालूम है, हमें जो रिलेशन है ये ए बी सी वाला रिलेशन मालूम है, और हमने ये अपने आप ही माने हैं, तो हमें हटाने भी हैं, क्योंकि इसने नहीं दिए थे ए बी सी इसमें कहीं भी, ठीक है ना, इसने केवल क्वेश्चन ये दिया था, और ये प्रूव करना है, तो इसमें ए बी सी तो है ही नहीं कहीं भी, तो वो हमें हटाने होंगे, जो हम अपने आप मान लेते हैं वो हमें हटाने हैं, ये लोकस निकालने का तरीका है। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 3x1, बी की वैल्यू क्या है, 3y1, और सी की वैल्यू क्या है, 3z1, ठीक है, इन्हें इसमें रखेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू क्या जाएगी, 3x1 होल स्क्वायर, बी की वैल्यू 3y1 होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू 3z1 होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना, 4k स्क्वायर, ठीक है। और इसे अब क्या करेंगे हम, देखो ये 9 तो कॉमन आ जाएगा सारे में से, और x1 y1 z1 को फिर वापस x y z लिख देते हैं, जो इसे जनरलाइज करते हैं। ये तो हमने एक फिक्स पॉइंट माना, लेकिन जब ये बदलते रहेंगे, ABC की वैल्यू चेंज होगी, तो x1 y1 z1 की वैल्यू चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसे फिर x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं, ये हमारा लोकस आ गया। 17th क्वेश्चन में कहता है, ए प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, नहीं 17 को कौन सा करते हैं हम, 12 है ना, हाँ, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k
स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k, इसमें जो रेडियस है वो 2k दी हुई है और इसकी रेडियस दी हुई थी k, तो इसमें चेंज कहाँ आएगा? देखो स्फीयर तो वही निकलेगा, तो यहां जब रेडियस 2k दी हुई तो यहाँ पे 2k यूज करेंगे हम, k की जगह 2k लिखेंगे। जब k की जगह 2k लिखेंगे, बाकी तो सारा वही करना है उसी तरीके से। और इसमें प्रूव क्या करना है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, है ना। ये एक्स स्क्वायर ये प्रूव यहाँ चेंज हो रहा है, ये इसके इक्वल ऐसे लाना है। तो ये क्या जाएगा? 2k, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और 4 16 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। रेडियस 2k दी हुई है। अच्छा, और फिर इसमें ये टेट्राहेड्रॉन कह रहा है, सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन को कैसे निकालोगे? इसमें ये ओरिजिन भी लेना है, और हमें ये टेट्राहेड्रॉन करा है OABC, ठीक है। यहाँ जो चेंज है, यहाँ ट्रायंगल की जगह ये सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहा है, इसमें टेट्राहेड्रॉन। तो देखो इसमें क्या चेंज करेंगे अब हम, ये x1 इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस जीरो, ठीक है, और बाई 4, तो ये यहाँ पे बाई 4 आएंगे ये सारे टेट्राहेड्रॉन के लिए। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा? तो देखो ये जो है, अच्छा a की वैल्यू निकल के जाएगी इससे 4x1, b की वैल्यू 4y1, c की वैल्यू 4z1, और हम a b c की वैल्यू को फिर यहाँ पे इसमें रख देंगे। तो 4x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस 4z1 स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर, और ये यहाँ से 16 कॉमन आ गया, और ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। प्लेन एबीसी हुज इक्वेशन इज एक्स अपॉन ए, देखो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये दी हुई है एक्स ओवर ए वाई ओवर बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। और ये इसमें कह रहा है meets the axis of x, y and z in ABC respectively. O is the center. Find the equation of the sphere OABC. तो देखो ये वही सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये x, y और z एक्सिस हैं, ये x होगी, ये y होगी, ये z एक्सिस होगी, और इस प्लेन ये दिखाई दे रहा है, इस पर प्लेन को देखने से पता चल रहा है कि इसके इंटरसेप्ट हैं ये ABC, है ना। तो जब ये इंटरसेप्ट हैं तो ये प्लेन हमारा इस तरीके का है, और ये जो है जब प्लेन इस तरीके का है तो यहाँ ये a है डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 0, और इस तरह से इसके 0 b 0 हो जाएंगे, और इसके 0 0 c हो जाएंगे, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो गए इसके। और ये जो हैं, अब हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स OABC। ओ इसका ओरिजिन है, जो ओ से और OABC से तीनों से होकर जाता है, तो अभी हमने निकाला था, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है भाई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल और प्लस d इक्वल टू 0, और इसमें हम सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। u की इनकी सबकी वैल्यू निकल के आ गई थी हमारी, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करा ही था, उसी तरीके से सोल्व कर लेना। तो ये क्या जाएगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz और इक्वल टू 0। इस तरह से स्फीयर आ जाएगा, ये वाला स्फीयर निकल के जो इनसे होके जाता है, ठीक है ना। ये स्फीयर हमारा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से तो पास होता है, और उसका जो सेंटर है वो इस प्लेन पर लाई करता है, सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते थे हम, बताओ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते थे हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं। अब दिस स्फीयर पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स, तो ऑल द 3 पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें रखेंगे, देखो क्या आएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 16 और प्लस 2u(x) में जाएगा प्लस 2u माइनस 6v और प्लस 8w और प्लस d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये बनेगी क्या, देखो 2u माइनस 6v प्लस 8w और ये कितने हो गए प्लस 26 प्लस d इक्वल टू माइनस 26। एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, देखो इसमें अननोन जो है ना, इसमें कितने हैं, अच्छा फिर इसे रखो 1 माइनस 5 2 को, तो ये क्या बनेगी, इसमें डायरेक्ट ही रख रहा हूं मैं, 2u(x) में क्या जाएगा 2u माइनस 5 रखेंगे यहां पे, तो माइनस के 10v 2 रखेंगे तो कितना जाएगा 4w और प्लस d और इक्वल टू कितना आएगा ये, देखो 1 और 25 26 और 4 30 है ना, 30 आ गया ये, तो इक्वल टू हो गया माइनस के 30 और इक्वेशन नंबर आ गई ये 2। फिर रखेंगे इस पॉइंट को 1 माइनस 3 0, तो 1 माइनस 3 0 रखने पे ये 2u आएगा, माइनस 3 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 6v आएगा और 0 रखने पे तो वो 0 हो ही जाएगा, ठीक है, w वाला तो 0 हो गया और प्लस d और इक्वल टू क्या आएगा निकल के बताओ हमारा, भाई यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 9 10, ये 0 है ही, तो इक्वल टू माइनस 10 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इसमें जो है ना इक्वेशन तो हमारी 3 है और अननोन्स जो है वो 4 हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब 4 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर 4 अननोन है तो 4 ही इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन है 3। और फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगी, फोर्थ ऐसे आएगी, इसने फोर्थ कंडीशन दी हुई है कि द सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, सेंटर, अब इसका सेंटर क्या है बताओ, इस इक्वेशन का पढ़ा है हमने, सेंटर क्या था माइनस u माइनस v माइनस w, वो इसका सेंटर होता है। तो सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख लेंगे हम, तो क्या आएगा u प्लस v और प्लस w इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारी, फोर्थ वेरिएबल है, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इन्हें इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे हम, कैसे करोगे बताओ, देखो इसमें से इसे माइनस कर लो, ठीक है, d कैंसिल हो जाएगा, u v में इक्वेशन आ जाएगी, करो माइनस, 2u से 2u माइनस करा तो कैंसिल होगा u, ये बचेगी इक्वेशन माइनस 6v माइनस 10v, कितना आया, तो कितना आया 4v, इसमें से माइनस करा तो 4v, इसमें से माइनस करा तो प्लस 4w और d से d कैंसिल हो गए और ये इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ गई। इसे तो कह दो फोर्थ, इसे कह दो फिफ्थ। फिर ऐसी इसमें से इसे माइनस कर लो, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2u से 2u कैंसिल और इसमें से ये माइनस करा तो माइनस के 4, ये कितना आ रहा था हमारा 4v था ये, हाँ इसमें से इसे माइनस करें तो ये माइनस के 4v आ जाएंगे और ये देखो 4w आएगा और d से d कैंसिल प्लस 4w और इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 तो माइनस 20, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सोल्व हो सकती हैं आसानी से, और देखो ना जोड़ने पे ऐड करने पर ये माइनस 4v कैंसिल, ये कितना हो गया 8w और इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 16 और w इक्वल टू माइनस 2, तो w की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, यहाँ पे रख दो, माइनस 2 कितना आ गया भाई माइनस 8, इधर जाके प्लस के 14 हो गया, v इक्वल टू कितना जाएगा 3, v इक्वल टू 3 आ गया। अब v की वैल्यू भी मालूम है, यहां रख लो, v की वैल्यू मालूम है हमें 3, w की वैल्यू मालूम है माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो इस तरीके से हमने u की वैल्यू भी निकाल ली है। फिर यहां पर रख लो, इसमें d की वैल्यू निकल जाएगी, u की और v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है माइनस 1 तो माइनस 2 और v की वैल्यू कितनी है 3 तो कितना हो गया ये माइनस 18 और प्लस d और इक्वल टू माइनस 10 के है, तो ये कितना हो गया 20, इधर जाके प्लस के 20 हो गया ये, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाली है, देखो u v w और d, इन वैल्यू को हम रख देंगे इस इक्वेशन में, निकल जाएगी इक्वेशन, ठीक है, कर दोगे अब तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है ए प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC
प्लेन जो है वो ए बी सी पॉइंट से पास होता है, प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए बी सी, और फिर कहता है सो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन इज द स्फीयर। तो देखो ये जब कह रहा है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि ये प्लेन है और इस ये किसी पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है, चलो ठीक है, वो तो जिससे भी पास हो रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे। फिर ये कह रहा है कि इस पर जो है यहां से ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया, और उसका जो फुट होगा, फुट से मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा, ये कह रहा है इसमें है ट्रायंगल पे है, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल पे है ये, नहीं पूरा कहाँ, ये तो इमेजिनेशन से ही दिख सकता है और तो कुछ दिखेगा नहीं इसमें, पूरा ही तो है ये। थोड़ा बड़ा कर लो इसे, तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है ना ये, तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हो सकता है, ठीक है, ये प्लेन है इस तरीके से। अब इसमें ये यहां से डलेगा यहां तक, ठीक है, और इस ये जो फुट है, ये फुट है इसका परपेंडिकुलर का फुट, तो इसको हम ले लेते हैं इस कि ये अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है। तो अगर ये प्लेन अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, अच्छा इसके ओपी, ये ओ है इसका ओरिजिन, ओपी की डायरेक्शन रेशो बता सकते हो क्या होंगे? अल्फा माइनस जीरो, बीटा माइनस जीरो, गामा माइनस जीरो, तो यही होंगे अल्फा बीटा और गामा, ये तो इसके हो गए डायरेक्शन रेशो। अच्छा ये डायरेक्शन रेशो हो गए, और इसे अगर हम वो निकाल लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा बीटा गामा से पास होता है एंड परपेंडिकुलर टू, और परपेंडिकुलर है इसके, परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है ना, पी जो पॉइंट है इसका, पी फुट है, तो ओपी के परपेंडिकुलर तो कैसे लिखोगे बताओ? अल्फा एक्स माइनस अल्फा एस तो लिखोगे, जैसे हम कोई प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, ए एक्स माइनस पॉइंट एक्स माइनस अल्फा और प्लस बीटा वाई माइनस बीटा और प्लस गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो अगर हमें कोई पॉइंट दिया हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, वो उस चीज पाओ, ए, ठीक है ना, ए बी सी क्या है, यहाँ चूंकि ए बी सी इसने पहले दे दिया ना, फिक्स पॉइंट है, इसलिए हमने ए बी सी नहीं लिए। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो हमने निकाल लिए पहले, अल्फा बीटा गामा इसके डायरेक्शन रेशो है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी अल्फा बीटा गामा ही है, तो ये होगी प्लेन की इक्वेशन। इसको जरा सोल्व, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं इसमें, ये कह रहा है कि द प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए बी सी, ठीक है ना, प्लेन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट ए बी सी, जब इस ए बी सी से पास हो रहा है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा, तो इसे रखो इसमें अल्फा ए माइनस अल्फा बीटा बी माइनस बीटा गामा सी माइनस गामा इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई करेगा इसे। जब इसे सेटिस्फाई करेगा तो अब देखो इसमें जो है हमने अल्फा बीटा गामा अपने पास से पॉइंट माना था, और जब हम लोकस निकालते हैं, हमने कई बार बताइए, तो उसे हम चेंज कर लेते हैं, फिर जो हमने अपने आप माना है, ए बी सी तो इसने दिए हुए थे, अल्फा बीटा गामा हमने लिया था पॉइंट, तो इसको हम एक्स वाई में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे अब देखो, एक्स ए माइनस एक्स वाई बी माइनस वाई और जेड सी माइनस जेड इक्वल टू जीरो। सोल्व करके बताना जरा क्या आएगा ये, देखो एक्स की इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसके साइन चेंज कर ले तो प्लस एक्स स्क्वायर,
यहाँ से आएगा ये प्लस वाई स्क्वेयर, साइन चेंज कर रहे हैं इनके, प्लस जेड स्क्वेयर, और ए एक्स प्लस क्या आएगा तो माइनस ए एक्स, और माइनस बी वाई और माइनस सी जेड और इक्वल टू 0। ये उस प्लेन उसकी, ये स्फीयर की इक्वेशन है, तो मैं देखा भी है, ये है ना स्फीयर की इक्वेशन है ये। तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा था कि ये हमारा जो लोकस निकल के आता है इसके फुट का, वो ये निकल के आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। एक स्फीयर की इक्वेशन निकल के आई है।